अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जिन भूत स्टोरीज। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको लगेगा कि ये बस एक अफसाना है, लेकिन कराची के इस इलाके में आज भी लोग कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ के पास रात को किसी बच्चे की चीख सुनाई देती है। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है, हामिद, जिसकी एक छोटी सी शरारत ने उसके पूरे खानदान को मौत के करीब पहुंचा दिया। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपको रात में सोने न दे। डिस्क्लेमर: ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। इसमें दिखाए गए वाकयात और किरदार असली जज्बात पर मबनी हैं, लेकिन फिक्शनल अंदाज में पेश किए गए हैं। इस वीडियो का मकसद किसी भी मजहब, जात या अकीदे को नुकसान पहुंचाना नहीं है। तमाम कहानियां सिर्फ तालीम और एंटरटेनमेंट के लिए हैं। कराची का एक पुराना एरिया था। गलियां तंग और अंधेरी थीं और हर रात कुछ न कुछ अजीब आवाज जरूर सुनाई देती थी। इसी एरिया में रहता था एक लड़का, हामिद। उसकी उम्र बस 10 साल थी, लेकिन उसकी शरारतें पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। लोग हंसकर कहते, ये बच्चा बड़ा हुआ तो या तो पुलिस पकड़ेगी या जिन पकड़ेंगे। हामिद दिन भर गलियों में घूमता रहता, कभी कुत्ते को परेशान करता, कभी पत्थर मारकर चिड़ियों को उड़ाता। उसकी माँ उससे बार बार समझाती, हामिद, किसी बेजुबान जानवर को दुख मत देना, अल्लाह नाराज होता है। लेकिन वो कहता, अरे अम्मी, मजाक कर रहा हूं मैं। एक दिन 10 बजे के बाद हामिद की माँ ने उसे कहा, बेटा, दुकान से दूध ले आओ, सुबह स्कूल भी जाना है। उस वक्त पूरा एरिया शांत था, सिर्फ हवा चल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स कभी जलती, कभी बंद होती थीं और हर दूसरे घर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। हामिद ने बोतल उठाई और बिना किसी फिक्र के निकल गया। दूध लेकर वापस आते हुए उसका गुजरना एक पुराने बरगद के पेड़ के पास से हुआ। वो पेड़ बहुत बड़ा था, उसके नीचे पुराने पत्ते और मिट्टी का ढेर था। जैसे ही वो उसके पास से गुजरा, उसकी नजर कुछ छोटी सी हरकत पर पड़ी। एक काली बिल्ली का छोटा सा बच्चा खेल रहा था, छोटी सी जान। वो पत्तों में कूद रहा था। हामिद के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, फिर शरारत सूझी। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और बोला, चलो देखते हैं ये बच्चा कितनी तेज भागता है। उसने जोर से पत्थर फेंका। पत्थर सीधा उस छोटे बच्चे के जा लगा। एक चीख जैसी आवाज आई, लेकिन वो आवाज बिल्ली की नहीं थी, वो कुछ अलग थी, ऐसी जैसे किसी इंसान के गले से निकल रही हो। बिल्ली ने तुरंत झाड़ पर चढ़कर हामिद को देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। हामिद का दिल एक पल को रुक गया। फिर वो हंसते हुए बोला, बस इतना सा था तू, चल भाग। वो घर चला गया। लेकिन उस रात से सब कुछ बदल गया। रात को उससे तेज बुखार चढ़ गया। उसकी मां समझी हवा लग गई है, दवाई दी और सुला दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद हामिद चीख कर उठ गया। उसका चेहरा पसीना पसीना और उसकी आंखें लाल थी। वो चिल्लाया, अम्मी, वो मुझे देख रही है, वो पेड़ वाली बिल्ली, उसके पास कोई था। उसकी मां घबरा गई। उसने उसके सर पे हाथ रखा, कुरान पढ़कर दम किया, लेकिन हामिद चैन से नहीं सोया। सुबह तक उसके हाथ और पांव पे नीले दाग बन गए, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर दबा दिया हो। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। पड़ोसी कहते, डॉक्टर के पास ले जाओ। 2 दिन तक उसका इलाज हुआ, लेकिन बेहतरी नहीं आई। रात में वो अकेला बैठकर हंसने लगता, फिर खुद से बातें करता। एक दिन उसकी मां ने चुपके से उसका कमरा देखा। वो जमीन पर बैठकर किसी से बात कर रहा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो कह रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तू जिन है, मैं माफी मांगता हूं। उसकी मां के होश उड़ गए। अगली सुबह जब उसने सबको बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया, पर रात को सबने घर के अंदर से बिल्ली के रोने की आवाज सुनी। वो आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी, जहां हामिद सोता था। जब सब भागकर अंदर गए तो हामिद का बिस्तर खाली था। कंबल में से काले बाल निकल रहे थे, जैसे किसी जानवर के हों, और दीवार पर लिखा था, अब वो अकेला नहीं है। उसके बाद से घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। रात को दरवाजे खुद खुल जाते, छत पर कदम चलने की आवाज आती। हामिद का बुखार बढ़ता गया और वो अब किसी से बात नहीं करता था। कभी कभी वो सीधा छत पे चला जाता और बैठकर अंधेरा देखता रहता। जब उसके वालिद उसे बुलाने जाते, वो कहता, वो मुझे बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उनका बच्चा ले गया।
अब वो मुझे ले जाएंगे। घर के लोगों ने एक आलिम को बुलाया। आलिम कुरान लेकर आया, कमरे में गया और बोला, इस कमरे में हवा भारी है, किसी जिन का असर है। उसने सूरह जिन और सूरह बकरा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो पढ़ाई पूरी करने वाला था, कमरे के बल्ब फट गए। ठंड की लहर चली और हामिद चीख कर उठ गया। उसके मुंह से किसी और की आवाज निकली, भारी और गुस्से भरी। वो मेरा बच्चा था। आलिम पीछे हट गया और जोर से कुरान पढ़कर उसके पास गया, लेकिन हामिद का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थीं और उसके होंठ से खून टपक रहा था। आलिम ने कहा, यह जिन्नात का बदला है। वो अपने बच्चे के खून का हिसाब चाहते हैं। उस वक्त घर का हर फर्द समझ गया कि अब ये शरारत नहीं रही, ये एक लानत बन गई है। उस रात के बाद से हामिद के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। रोज कोई न कोई चीज टूट जाती, बच्चों को बुखार चढ़ जाता और सबसे अजीब बात, हर रात 2:15 पे घर का फ्रंट डोर खुद खुल जाता। आलिम ने उन्हें समझाया था, ये जिन्नों का वक्त होता है, वो इसी वक्त आते हैं, तुम सब कुरान शरीफ पढ़कर सोया करो। लेकिन वो दिन आया जब सब कुछ हद से गुजर गया। वो रात इतनी खामोश थी कि सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। हामिद की माँ उसके पास बैठी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। अचानक हामिद ने आंखें खोली और धीरे से बोला, अम्मी, अब वो मुझे बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वक्त आ गया है। उसके लब हिल रहे थे, लेकिन आवाज कोई और निकाल रहा था, गुस्सैल, नफरत भरी, ऐसी जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। मां चिल्लाई, हामिद बेटा, मैं यहीं हूं। लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तू मां है, फिर अपने बेटे को बचा ले, अगर बचा सकती है। इसी बीच दरवाजा खुल गया। बिना किसी हवा के, बिना आवाज के, ठंड का झोंका अंदर घुस आया और बरगद के पत्तों की खुशबू कमरे में फैल गई। आलिम को तुरंत बुलाया गया। वो कुरान, इत्र और पानी की बोतल लेकर आया। जब वो कमरे में घुसा, उसने महसूस किया जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। उसने जोर से कहा, जो भी है, अल्लाह के हुक्म से निकल जा। हामिद की आंखें काली पड़ गईं और उसके बालों में से धुआं निकलने लगा। एक भयानक आवाज गूंजी, वो मेरा बच्चा था, मैं उसका बदला लूंगा। आलिम ने सूरह बकरा पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज के साथ हामिद का जिस्म कांपने लगता और दीवार पे परछाइयां निकलकर हिलने लगती। एक पल को ऐसा लगा जैसे कमरे की हर चीज जिंदा हो गई हो। बिस्तर, पर्दे और कुरान रखने की मेज तक हिल रही थी। आलिम ने अपनी आवाज बुलंद की, तू अल्लाह का बंदा नहीं, तू उसके हुक्म के खिलाफ चल रहा है। जिन चीखा, एक ऐसी चीख जिसे सुनकर हामिद की मां बेहोश हो गई। आलिम ने कुरान का पानी छिड़का और बोला, मैं तुझे तेरे बच्चे से मिलाता हूं, लेकिन ये बच्चा अल्लाह की अमानत है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। न आवाज आई, न दरवाजा खुला, न कोई परछाई नजर आई। लेकिन एक बात सबको हमेशा याद रही। जिस दिन हामिद ठीक हुआ, घर के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी काली बिल्ली पड़ी थी। लेकिन उसके पास मिट्टी में लिखा था, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। उस दिन के बाद हामिद कभी रात को अकेला नहीं सोता था और हर वक्त जब भी कोई बिल्ली देखता, उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था। लोगों ने कहा अब ये समझ गया है, लेकिन हामिद के दिल के अंदर अब भी वो आवाज गूंजती थी, मैंने उसका बच्चा मार दिया। आलिम ने हामिद को तो बचा लिया, लेकिन जिन्नात का दुख, जिन्नात का बदला कभी पूरा नहीं होता। शायद इसीलिए बरगद के नीचे लिखा था, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। अगर आप भी कभी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरे और हवा में किसी बच्चे की हल्की सी रूहानी चीख सुने, तो रुकना मत, सिर्फ क्रॉस कर जाना, क्योंकि कुछ आवाजें इंसानों के लिए नहीं होती।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे।